हेलो एवरीवन। से एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मरकान ने वो वीडियो देख लिया था, जिसके बाद वो आतिश से पूछती है कि ये सब क्या है, तुमने ये जानबूझकर ही ऐसे वीडियो बनाई है ना, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मेरे भाई ने किसी को जान से मारा है। जिस पर आतिश कहता है कि मुझे पता ही था तुम भरोसा नहीं करोगी, लेकिन तुम ये एडमिट कर लो कि तुम्हारा भाई एक मर्डरर है। उसने एक यंग गर्ल जो कि उम्र में इतनी छोटी थी उसको जान से मार डाला। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाओ जाकर अपने भाई से पूछ लो, जो कि मुझे मारने पर खुद का इल्ज़ाम तुम पर डाल सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। पर मुझे पता है अगर वो तुम्हें अपनी बातों में लेगा तो तुम उस पर यकीन कर ही लोगी। जब वो बाहर जाती है तब हैदर, मुराद और मर्जिया एक साथ बैठे हुए होते हैं। हैदर उसका फेस देखकर समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिस पर वो पूजा के मरकान से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम ऐसे पेल फेस से कैसे बैठी हुई हो। जिस पर वो मुराद से उस वीडियो के बारे में पूछती है जिसमें उसने एक लड़की को जान से मारा है। लेकिन इस बात पर मर्जिया को तो भरोसा नहीं होता कि उसका बेटा किसी की जान भी ले सकता है। लेकिन मुराद एक बार इमोशनल होकर उसे एक कहानी बनाता है कि मैंने उसे जान से नहीं मारा, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। मैं तो वहाँ से चला गया था और हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया था, पर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उसे सुसाइड कर लिया। और जब मैं वापस उसे मनाने के लिए गया तब तक वो मर चुकी थी। ये सब कुछ मैंने नहीं किया, प्लीज़ तुम मेरी बात पे भरोसा करो। अब मरकान को तो समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सच बोल रहा है, लेकिन मुराद क्योंकि उसका भाई था तो वो उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। लेकिन हम मुराद के फेस से साफ साफ देख पाते हैं कि उसने एक और बार झूठ बोला। वहीं हैदर चला जाता है आतिश के पास ये पूछने के लिए कि आखिर उसके पास ये वीडियो कहाँ से आई और उसने वो मरकान को क्यों दिखाई। जिस पर आतिश कहते हैं कि मैंने उसे कुछ भी नहीं दिखाया, उसने वो वीडियो खुद अपने आप देखी है। और रही बात वो वीडियो मेरे पास कैसे आई, तो इसका मतलब तुमसे नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुराद ने जो कुछ भी किया है उसका तो उसको पे करना ही पड़ेगा। हैदर उसे समझाता है कि देखो पहले बात कुछ और थी, लेकिन अब हम लोग एक फैमिली हैं। अगर हमारे बेटे मुराद पर इल्ज़ाम आया, उसका नाम उछला, तो तुम्हारी भी इज्जत कैसे रह जाएगी। जिस पर आतिश उसे समझाता है कि हम लोग कोई फैमिली नहीं है, हम दोनों के बीच बस एक एग्रीमेंट हुआ है, जो कि एग्रीमेंट ख़त्म तो रिलेशन भी ख़त्म। और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुराद जेल जाता है या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम मरकान को देखते हैं जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मुराद ने वाकई में किसी की जान ली है या फिर नहीं। लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसने एक बार आतिश को मारने की कोशिश करी और जब उसने इल्ज़ाम खुद पर लिया तो उसने उसे लेने भी दिया। आतिश जाता है और उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी, पर तुम चाहे एक्सेप्ट करो या ना करो, सच बदलेगा नहीं। तुम्हारा भाई मर्डरर है और उसने एक लड़की की जान ली है। लेकिन मरकान अभी भी इस बात से मानने से इनकार कर देती है। पर आतिश उसे समझाता है कि जब उसने मुझे मारने की कोशिश करी तो तुमने उसका इल्ज़ाम ले लिया, आखिर तुम उसकी फैमिली हो तो तुम तो ऐसा करोगी। लेकिन उसने क्या किया, उसने क्या एक भाई होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, उसने इल्ज़ाम तुम्हें खुद पर लेने दिया। मरकान और कुछ नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तभी जमाल उसके पास आता है पूछने के लिए कि आखिर क्या हो। जिस पर आतिश उसे बताता है कि उसे सच को एक्सेप्ट करने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो एक्सेप्ट कर लेगी। वहीं वो जमाल को उस लड़की के बारे में और भी पता लगाने के लिए बोल देता है जिसने मुराद ने जिस लड़की को मारा था, क्योंकि वो उसे जस्टिस दिलाना चाहता था। वहीं मरियम मुराद से पूछती है कि क्या वाकई में उसने किसी की जान ली है। लेकिन इस बार मुराद उससे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने एक लड़की को मारा है। मर्जिया को तो इस चीज़ पे भरोसा ही नहीं होता कि उसका बेटा एक मर्डरर भी हो सकता है। लेकिन मुराद को सिर्फ फिक्र थी अपने की कहीं वो जेल ना चला जाए, इसलिए वो हैदर से बोलता है कि प्लीज़ फादर मुझे एक लास्ट बार बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। वही हैदर सोच रहा होता है कि आखिर ये वीडियो उसके पास आई कहाँ से, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ नाजिर के पास थी। लेकिन नाजिर खुद वो वीडियो क्यों उसको देगा, क्योंकि वो भी तो उसका दुश्मन ही है। वहीं मर्जिया तो मुराद को बहुत कुछ सुना देती है कि उसकी वजह से ही आज उसे ये सब कुछ दिन देखना पड़ रहा है, काश उसका बेटा ही ना होता। वहीं मुराद हैदर के पैरों में गिर जाता है कि उसे वो बचा ले, लेकिन हैदर भी जानता था कि उसे बचाना इतना आसान नहीं होगा। वहीं हम मरकान को देखते हैं कि घर में तो रहकर उसका दम घुट रहा था, इसीलिए वो बाहर चली जाती है ताकि वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सके। लेकिन आतिश वहाँ भी आ जाता है उसे देखने के लिए, क्योंकि उसे मरकान की फ़िक्र भी थी। जैसे ही मरकान पीछे टर्न करती है तभी वो आतिश को देख लेती है और कहती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, जहाँ मैं जाती वहाँ तुम चले आते हो।
जिसे एक बार फिर आतिश समझाने की कोशिश करता है कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मुझे बिलोंग करती है मैं उसे अपनी आंखों से दूर भी नहीं जाने दूंगा। अमर खान जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी वो बेहोश हो जाती है और वह आतिश की बाहों में गिर जाती है। आतिश उसे संभाल लेता है, लेकिन उसे ही पता था कि अमर खान की बॉडी काफ़ी वीक है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो उसे गोद में उठा लेता है। वहीं हम आसली को देखते हैं जो कि मरियम के कान भर रही होती है अमर खान के खिलाफ कि देखो उसके भाई ने किसी की जान ली है, लेकिन तो मरकान भी एक मर्डरर हो सकती है। लेकिन वो ये बात ही मरियम के सामने जानबूझकर बोलती है कि आतिश भी अब हर वक्त मरकान मरकान ही करता रहता है, कहीं ऐसा ना हो मरकान की वजह से आतिश हमसे दूर हो जाए। तभी जमाल भी वहाँ पर आ जाता है जो उसे बताता है कि वो मरकान के साथ है। मरकान एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि उसका भाई एक मर्डर है और यही बात आतिश उसे समझाना चाहता है। आसली को तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि हर वक्त वो मरकान क्यों करता रहता है। वहीं आतिश और मरकान दोनों एक साथ होते हैं। मरकान घर जाना चाहती थी, लेकिन आतिश उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि वो जानता था कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। मरकान को तो समझ में नहीं आता कि आखिर वो सडनली इतनी केयर करने क्यों लग जाता है। घर जाते ही आतिश तुरंत ही मरकान को गोद में उठा लेता है क्योंकि वो एकदम खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दीमत वहाँ पर ये सब कुछ देख रही होती है, तभी मर्जिया भी वहाँ पर आ जाती है मरकान को संभालने के लिए और वो दोनों मिलकर मरकान को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मुराद और हैदर को नाजिर के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो नाजिर से पूछते हैं कि आखिर आतिश के पास अब वीडियो कहाँ से आई, जिस पर नाजिर को याद आता है वो होटल वाला सीन जो रेस्टोरेंट में जब वो लोग एक साथ बैठे हुए थे। उसने मरकान को वो जानबूझकर लेकर आया था ताकि नाजिर का दिमाग ख़राब हो जाए और वो उसके पास आ जाए, तभी उसने वो वीडियो चुरा ली। वहीं आतिश भी घर आ जाता है। जमाल उससे पूछता है कि वो आखिर अमर खान कैसी है, जिस पर असली उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। जिस पर वो देखती है कि जमाल उसे एक फ़ोटोग्राफ देता है और वो फ़ोटोग्राफ किसी और की नहीं बल्कि उस लड़की की थी जिसने मुराद को जिसको जान से मारा था। वो ये फ़ोटोग्राफ किसी और के लिए नहीं बल्कि मरकान के लिए लेकर आया था ताकि मरकान को भरोसा हो जाए कि वाकई में उसके भाई ने किसी की जान ली है। आसली आतिश के पास आती है और वो मरकान के बारे में पूछती है कि आखिर तुमने उसे बता ही दिया होगा ना कि उसका भाई एक मर्डरर है। लेकिन इसके बारे में आसली को वो चुप करा देता है और वो उन दोनों से कहता है कि वो इस बारे में मरकान से कोई बात नहीं करेंगे। उनका पहले तो प्लान ये था कि वो मुराद को जेल भिजवा देगा, लेकिन आतिश मरकान की वजह से प्लान को चेंज कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब आसली आती है अंदर रूम में, तब मरकान रेस्ट कर रही होती है। वो मरकान को देखने के लिए आई थी। अब जैसे ही वो मरकान को बेड पर सोते हुए देखती है, उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है कि आखिर वो कहाँ से आ गई और उसकी जगह कैसे ले ली। तभी आतिश भी वहाँ पर आ जाता है और आसली को देख कर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया था कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन आसली बहाना बना देती है कि वो उसे कुकीज़ देने के लिए ही आई थी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं आतिश मरकान को जाकर देखता है और उसके पास ही वो फ़ोटोग्राफ और वो कुकी भी उसके लिए रख देता है। वो उसके पास बैठकर उससे काफ़ी ज़्यादा एडमायर करने लग जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि मरकान को काफ़ी तेज़ फीवर है। वो उसके काफ़ी क्लोज जाकर चेक करता है कि उसका फीवर काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था। अब चाहे बाहर से मरकान के लिए वो कितना भी कोल्ड हो जाए, अंदर से वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। वो खुद उसकी केयर कर रहा होता है, बैठ के वो उसे वाइप्स लगाता है और वो उससे देखता है कि वो कितनी ज़्यादा इनोसेंट है। इतने में ही मरकान को होश भी आ जाता है। वो उसे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे ही वो उठने लगती है वो उसे लेटा देता है, कहता है कि तुम अभी बहुत ही ज़्यादा वीक हो और तुम्हें अभी अपनी केयर करनी चाहिए। वो उसके लिए मेडिसिन भी लेकर आया था, लेकिन मरकान को उसकी कोई फिक्र नहीं थी और आतिश भी वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही आतिश बाहर आता है तब वो देखता है कि नाजिर वहाँ पर आया था। नाजिर को देखते ही उसका गुस्सा तेज़ हो जाता है। वो उससे कहता है कि अभी अब तुम्हारे फेस से पिछले पिटे हुए मार्क्स भी नहीं गए और फिर से आ गए तुम पिटने के लिए। नाजिर उसे जाके कहता है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरे फ़ोन से वीडियो चुरा ली जो मेरी थी। लेकिन आतिश ही उसे उल्टा सुना देता है कि देखो तो ज़रा मुझे मोरल सिखा कौन रहा है, जो वो उस वीडियो का यूज़ करके हैदर और मुराद को ब्लैकमेल कर रहा था। वो मुझे कह रहा है कि उस वीडियो को डिलीट करने के लिए, तो मैं तो ऐसा कुछ करने वाला नहीं। आतिश नाजिर को काफ़ी अच्छा खासा सुना देता है। वहीं हमारे कान को देखते हैं जो कि उठने के बाद उसने उस फोटोग्राफ को देख लिया था। उस फोटोग्राफ में उस लड़की को इतना खुश देखकर वो ये समझ कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये लड़की सुसाइड कैसे कर सकती है, जो कि इतनी ज़्यादा खुश है। वो इसने फ़ोटो भी इसलिए दिखाई थी उसे ताकि वो अपनी बात पे आतिश से भरोसा दिला सके।
तभी आतिश भी वहाँ पर आ जाता है और वो देख लेता है कि मरकान ने फोटोग्राफ देख लिया। मरकान उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तुम मेरी फिक्र भी कर रहे हो और मेरे भाई को जेल पहुँचाने की तैयारी भी। अब बोलते ही उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन तभी आतिश उसे संभाल लेता है। वो उसे कहता है कि अभी फ़िलहाल तुम अपनी फ़िक्र करो, ना कि अपने भाई की। और तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे आसपास के लोग बीमार देखकर। मरकान तो आधे हाथ में काफ़ी ज़्यादा रो रही है अपने भाई के लिए। वहीं आतिश भी इस चीज़ को सेंस कर लेता है, लेकिन वो मरकान से कुछ नहीं कहता। मरकान नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है, तब वो अपने पास आतिश को देखती है, जो कि उसे बैठकर देख रहा था। अब जैसे ही वो उसे बोलता है कि अब तुम्हारी तबीयत काफ़ी ठीक लग रही है, अब वॉशरूम बाथरूम में जाने ही लगता है कि तभी मरकान एक बार फिर से उसे धक्का देकर खुद तो पहले चली जाती है। आतिश बाहर से कहता है कि ये दूसरी बार है जब तुम ऐसा कुछ कर रही हो। अब मरकान तो तैयार होकर बैठकर उस फोटोग्राफ को देख रही होती है, इवन उस लड़की को भी सर्च करती है। उसे उस लड़की की आईडी मिल जाती है। वो उसके बारे में और भी ज़्यादा सर्च करती है और बैठकर यही सोच रही होती है कि आखिर उसके भाई ने कैसे किसी की जान ले ली। वहीं जैसे ही आतिश बाहर आता है, तभी वो फ़ोन को छुपा लेती है। आतिश को समझ में नहीं आता कि आखिर ये इस तरह फ़ोन क्यों हाइड कर रही है, तो वो ज़बरदस्ती उस फ़ोन को लेने के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। तभी मरकान फ़ोन को छोड़ देती है और आतिश देख लेता है कि वो उसकी लड़की की आईडी को सर्च कर रहे हैं। और वह कहता है कि तुम भी अपने फैमिली की तरह ही हो, डबल फेस। जब मैं तुम्हें इतना सब कुछ दिखा चुका हूँ, तुमने खुद उस वीडियो को देखा है जिसमें तुम्हारे भाई ने एक लड़की की जान ली है, फिर भी तुम इस बात पर भरोसा नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मरकान भी वहाँ से चली जाती हैं। दोनों के जाने के बाद असली उस रूम में बस ये चेक करने के लिए आई थी कि कहीं ये दोनों साथ में तो नहीं सोते। लेकिन जब वो देखती है कि आतिश सोफे पे सोता है, तब वो देखकर बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जमाल और आतिश दोनों एक साथ बैठकर प्लान पे डिस्कस कर रहे थे। तभी मुराद वहाँ पर आता है और आतिश से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन आतिश बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जब वो मुराद को देखता है कि वो उससे ज़्यादा ही बात करना चाहता है, तब वो जमाल को वहाँ से भेज देता है। और वो उससे कहता है कि आखिर बताओ अब तुम क्या करने वाले हो। मैंने उस लड़की को जान से नहीं मारा, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन वही भूल गया था कि आतिश कोई मरकान नहीं है कि उसे वो अपनी बातों में ले लेगा। तभी मरकान भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों की बातें सुन रही होती है। पर मुराद को इस बारे में नहीं पता होता और वो इस सारी बात को एडमिट कर लेता है कि उसने ही उस लड़की को जान से मारा है, जिसे सुनकर मरकान के तो होश ही उड़ जाते हैं। आतिश उसे और भी ज़्यादा प्रवोक करता है कि हाँ, मैंने तो तुम्हारा गुस्सा देखा ही है कि तुम किसी की भी जान ले सकती हो। ये तभी वहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली आ गई थी। उन सब ने मुराद का कन्फ्रंटेशन सुन लिया था कि आखिर क्यों उसने उस लड़की की जान ली। वो उसे पीछा छुड़ाना चाहता था और वो उसके पीछे ही पड़ चुकी थी, इसीलिए उसने उसे जान से मार दिया। और सभी लोग वहाँ पर आ चुके थे और उन्होंने वो सब कुछ सुन लिया था। जिसके बाद वो आतिश से पूछते हैं कि आप बताओ तुम क्या करने वाले हो, तुम मुझे जेल भेज दोगे ना। लेकिन जिस पर वो मरकान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो मैं नहीं हूँ जो कुछ भी करने वाला हूँ, अब मैं सारा डिसीजन मरकान पे छोड़ता हूँ। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।